हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास नाइन्थ बाय गौरव सर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं टिश्यू चैप्टर के बारे में, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्या टिश्यू ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल टिश्यू में अब तक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं और मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम स्मूथ एंड स्ट्रेटेड टिश्यूज भी पढ़ चुके हैं। लास्ट बात कर रहे थे स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स के बारे में, लेकिन आज हमें बात करनी है किसके बारे में, जो हमें कार्डियक मसल्स के बारे में बात करनी है। आपको याद होगा जब मैंने आपको दोनों तीनों के डायग्राम दिखाए थे तो मैंने आपको बताया था जो स्मूथ मसल्स हैं तो उनकी जो एंडिंग है वो टेपरिंग एंड होती है, और जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। यहीं पर अगर आप कार्डियक मसल्स को ध्यान से देखें तो इनकी शेप स्ट्रेटेड मसल्स जैसी है, बट इनका जो न्यूक्लियस है वो स्मूथ मसल जैसा है। इनकी शेप के बाद इनकी ब्रांचेस भी स्ट्रेटेड मसल जैसी हैं, लेकिन इनका फंक्शन स्मूथ मसल्स जैसा है। यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये दोनों मसल्स के बीच में आती हैं कौन सी, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स का फंक्शन और कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों के बीच में आता है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो अपने अंदर रखती हैं। अब समझते हैं हम क्या कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो कार्डियक मसल्स क्या हुए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछ रहे हो। अच्छा बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बाबा रामदेव देखें ऐसे से करते हैं ना, कुछ पेट को है ना, ऐसे से हिलाते हैं पेट को। इतना अच्छा तो बेचारी एक वो हीरोइन हुआ करती थी शिल्पा शेट्टी, वो भी नहीं हिला पाती। इस तरीके से लहर दिलवाते हैं ना, वो लहर अपने आप भी हमारे पेट में उठती हैं, अंदर ही उठती हैं, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे ईज़ोफेगस के अंदर, जिससे खाना मिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये अच्छा होता है, इसीलिए रामदेव जी भी कहते हैं इसे करा करो, ठीक है। तो उसके अंदर भी कौन काम कर रही थी, स्मूथ मसल्स काम कर रही थी। खैर, तो कार्डियक मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। कार्डियक मसल्स अगर बात करें तो शोज़ द कैरेक्टर ऑफ बोथ द मसल्स। दोनों ही मसल्स के कैरेक्टर इस बेचारी के पास हैं। कौन कौन सी, स्मूथ भी और स्ट्रेटेड मसल भी। कार्डियक मसल्स आर कंपोज ऑफ ब्रांच फाइबर। ये किससे बने हुए हैं, ये ब्रांच फाइबर से बने हुए हैं। एंड देयर ब्रांचेस ज्वाइन टू फॉर्म अ नेटवर्क। और इनके ब्रांचेस क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये अकेली ऐसी मसल्स हैं जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। जेनाइटल ट्रैक्स बेटा जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट को बोलते हैं, ठीक है वैष्णवी, या जहाँ से फीकल मैटर आता है तो उन्हें हम जेनाइटल ट्रैक्स बोलते हैं। या स्पर्म या ओवा जहाँ से रिलीज होता है, तो जेनाइटल मतलब जर्म सेल्स, ठीक है ना, उनकी ये बात हो रही है। ईच फाइबर ऑफ सेल्स आर सराउंडेड बाय सार्कोलेमा। कार्डियक सेल्स का हर फाइबर सार्कोलेमा से, जैसे स्मूथ मसल को भी सार्कोलेमा कहते थे, स्ट्रेटेड को भी सार्कोलेमा कहते थे, है ना, उनसे जुड़ा होता है। लॉन्गिट्यूडल मायोफाइब्रल्स, इसका मतलब क्या, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड। अब देखो, जो स्ट्रेटेड मसल्स थी वो सिलेंड्रिकल तो हैं, जो स्ट्रेटेड मसल्स थी वो सिलेंड्रिकल तो हैं, लेकिन उनमें पॉलीन्यूक्लिएटेड होता था, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड है। बेटा वैसे ही बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी पहले ये समझ लो, इसको यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ठीक है। इसके तरीके से इसे यूनिन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स के बीच में आती हैं। ये दिखती स्मूथ मसल जैसी, स्ट्रेटेड मसल जैसी हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो स्मूथ मसल जैसा, यानी कि एक ही न्यूक्लियस होता है, तो दोनों के बीच में आते हैं और इनके अंदर ब्रांचेस भी होती है। और एक ख़ास बात क्या होती है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि किससे भरा होता है, या तो फ्लूइड से भरा होता है या ब्लड से भरा होता है, ब्लड कैपिलरीज से भरा होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसका क्या मतलब है वो भी समझाता है। असल में अगर आप इन मसल्स को देखोगे तो मान लो ये एक कार्डियक मसल है, एक ही मसल दिखा रहा हूँ, इसके अंदर क्या होगा, कहीं कहीं पर इस तरीके से डार्क 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 कलर दिखाई देगा, कहीं लाइट लाइट कलर दिखाई देगा। तो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, इस तरीके से पट्टियाँ दिखाई देंगी डार्क लाइट की। तो कार्डियक मसल्स है दैट इज़ स्ट्रेटेड मसल्स की तरह इनमें भी क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं। जैसे स्मूथ मसल्स में स्ट्रिप्स होती थी ना, ऐसे यहाँ पर भी क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, डार्क और लाइट बैंड की स्ट्रिप्स होती हैं। ये कहलाती हैं क्या, ये कहलाती हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहलाती हैं, कार्डियक मसल्स। आगे अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो ऑफकोर्स ये मसल्स स्पेशली कहाँ मिलेंगी, ये मसल्स स्पेशली हार्ट में मिलेंगी। ये मसल्स कहाँ मिलेंगी, हार्ट में मिलेंगी, ठीक है बच्चों। इनकी अकरेंस क्या है, दैट इज कार्डियक मसल्स अकर इन हार्ट। हार्ट की वॉल्स, हार्ट के अंदर का जो मसल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, कार्डियक मसल्स कहलाती हैं।
ये इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखो अगर हमारा हार्ट लगातार पंप नहीं करेगा, हमारा हार्ट लगातार नहीं चलेगा, तो भैया फिर इसका मतलब क्या होगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, इवन वी कैन कॉज डेथ। तो हमें क्या मानना पड़ता है? हमें मानना पड़ता है कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम, एंडलेसली। और अगर ये नहीं करेंगी तो अनटिल डेथ आप तक ये करना ही पड़ेगा, वरना डेथ हो जाएगी। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को बार बार लंग्स तक ले जाना, फिर बॉडी ऑर्गन पे ले जाना, ये सारा काम किसका? ये सारा काम कार्डियक मसल्स का होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करा, हाँ हार्ट अटैक भी इसी वजह से आता है कि आपका जो मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है, कई बार हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो आ सकता है। या जैसे कि मान लीजिए कि जो कार्डियक मसल्स हैं, सॉरी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, ब्लॉक हो गई हैं, तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने 3 तरह की मसल्स पढ़ी, दैट इज़ स्मूथ मसल्स, स्ट्रेटेड यानी कि स्केलेटल मसल्स, और कार्डियक मसल्स। एक बार इनका डिफरेंस फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपने कल और आज में क्या क्या पढ़ा है। तो अगर डिफरेंस की बात की जाए, इनके डिफरेंस की बात की जाए, तो स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड होती हैं, और कार्डियक भी स्ट्रेटेड होती हैं। स्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? इनवॉलेंट्री हो गई एक तरीके से, ये वाली तो इनवॉलेंट्री है, ये सिलेंड्रिकल हो गई। स्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? सिलेंड्रिकल हो गई, तो इनकी शेप सिलेंड्रिकल है। ये स्पिंडल शेप हो गई, ये सिलेंड्रिकल हो गई। इनमें ब्रांच नहीं होती, इनमें ब्रांच नहीं होती, इनमें ब्रांच होती है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा सेंटर में, इसमें न्यूक्लियस होगा बाहर और बहुत सारे होंगे, और इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होगा सेंटर में। इसमें भी कोई डिस्क नहीं होती, इसमें भी डिस्क नहीं होती। यहाँ पर डिस्क होती है। डिस्क का मतलब क्या है? जैसे एक मसल है और दूसरी मसल है, दोनों मसल्स के बीच में एक डिस्क लगी होगी, दोनों मसल्स के बीच में डिस्क लगी होगी। तो एक मसल, दूसरी मसल, दोनों मसल्स के बीच में क्या लगी होगी? डिस्क लगी होगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिस्क मसल्स। ठीक है जी। अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास कि भैया जो कार्डियक मसल्स हैं, दैट इज़ वो क्या करती हैं, तो वो क्या करती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन करती हैं। और स्मूथ मसल्स भी क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास उसमें अपनी मर्ज़ी से काम करने की जिम्मेदारी, अपनी मर्ज़ी से काम करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। स्ट्रेटेड का मतलब बेटा, जैसे मैंने बताया, लंबे सिलेंड्रिकल, लंबे धागे के जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो हर जगह से पैरेलल होते हैं, यानी कि बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम स्ट्रेटेड बोलते हैं। जबकि जो अपना क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो स्पिंडल शेप होती हैं, इस तरीके से, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, यहाँ से बिल्कुल पतली, इस तरीके से। ठीक है। फिर कार्डियक मसल्स भी और स्मूथ मसल्स भी दोनों जल्दी काम करती हैं, सॉरी देर से काम करती है स्मूथ मसल्स, और स्केलेटल मसल्स जल्दी काम करती हैं। तो ये जल्दी काम करती हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट जल्दी होती है। फिर कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरिटेंट, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरिटेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या है? सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया बच्चों किसके अंदर? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के बीच में। तो अब हमें बात करनी है बच्चों किसके बारे में? अब हमें बात करनी है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू दो ऑर्गन्स को, दो अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही है, या अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है, एक ही ऑर्गन के 2 पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है, तो उन सबको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि आपका दिमाग और आपके घुटने कनेक्टेड है या नहीं है? हाँ जी, आपका दिमाग और आपके घुटने कनेक्टेड है ना? लंबा तो हो गया, ये चैप्टर लंबा है ही तो होगा। तुम पहले ये बताओ, दिमाग और घुटने कनेक्टेड हैं या नहीं है? तो श्रेया ने कहा हाँ सर, मेरे दिमाग और घुटने तो कनेक्टेड हैं, सभी के हैं, टेंशन मत लो। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा दिमाग घुटनों में, मैं कह रहा हूँ दिमाग और घुटने कनेक्टेड हैं। कैसे? अगर आप अपने नीज पे टैप करोगे, जर्क दोगे या हिट करोगे तो जर्क आएगा, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, तो इसका मतलब कोई चीज़ है जो सिग्नल लेकर जा रही है। ऐसे ही आपने खाना मुँह से खाया, पचा, पेट के अंदर एनर्जी हाथों को मिल रही है, तो ब्लड उसको ला रहा है, ले जा रहा है। आप सांस ले रहे हैं, आपकी सांस हर सेल में जा रही है, तो कोई ना कोई कनेक्शन है ना। तो
तो ये सारे टिश्यू कहलाते हैं आपस में मिलकर क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बच्चों, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के हमें पढ़ने हैं। एक पहले हैं जिनका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर मतलब जिनमें एयर ज़्यादा होती है, इस तरीके से समझ लो, लूज होते हैं। दूसरे डेंस होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे एडिपोज टिश्यू और चौथे स्केलेटल टिश्यू। 5वें सबसे इंपॉर्टेंट है, असल में आप एरियोलर और सॉरी डेंस और एडिपोज को एक में भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने 4 बोला, लेकिन अगर हम इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं तो फिर 5 कहलाएंगे। 5 में होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल रख लेंगे। ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, कनेक्टिव में इन्हीं पे आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन टिश्यूज़ के बारे में आइए बच्चों डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हालांकि ये फिर 2 टाइप का होता है, बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले देखिएगा कि क्या होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कैरेक्टर कैसा होता है, ये लूज कैरेक्टर का होता है। कैसे कैरेक्टर का होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लूज है, ये वो वाला लूज नहीं है जो तुम समझ रहे हो लूज कैरेक्टर। लूज कैरेक्टर मतलब थोड़ा ढीला ढाला सा होता है। तो ये कैसा है, एज द नेम सजेस्ट इस सेल्स आर लूज, टिश्यू इज लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो ये ढीला ढाला दिखेगा, हल्का दिखेगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई मान लो चिपचिपा पदार्थ है, ऐसा सा दिखता है। और ये 2 तरह का होता है, एक जिसको हम बोलते हैं वाइट कोलेजन और एक जिसको हम बोलते हैं येलो इलास्टिक फाइबर। वाइट कोलेजन या फिर येलो इलास्टिक फाइबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। ये कहाँ मिलेंगे, इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। इट ज्वाइन स्किन टू मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में लेयर होगी। ऐसे तो समझ लो जैसे किसी ने पैटिस बनाई है, कभी किसी ने कभी पैटिस वगैरह बनाई है या समोसे, तो जब समोसे के ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर लगाते हैं तो बीच में कई बार एग की, जैसे पैटिस बनाते वक्त एग की लेयर लगा देते हैं ना बीच में, ताकि एग उसको चिपका दे दोनों लेयर्स को, ठीक है, या बनते हुए देखा हो या पता हो। हाँ सेम है बेटा, सेम पीडीएफ, फिर वो देखो, तो वो क्या है, बनते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का होता है। हमारी बॉडी की क्या है, एक तरीके से स्टिक जो करते हैं, वो भी कर लो बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या है, चिपकन है हमारी बॉडी में, कि भैया ये किस काम आएगी, स्पेस के बीच में, इनसाइड के ऑर्गन्स के बीच में भरने के काम आएगी, फिलिंग के काम आएगी, है ना। और ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स के आसपास ऊपर कवरिंग के काम आएगी, उनको कवर कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, इस तरीके से कवर कर देते हैं, उसके काम आती है। अब बात करें इनके फंक्शंस की, तो फंक्शंस भी मैंने पढ़ाने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको बता ही दिए, पर फिर भी देख लेते हैं। इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू, मैंने कहा ना लेयर बन जाती है तो पैक करने के काम आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इनके आर पार आराम से न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन वगैरह है वो आसपास आराम से जा सकता है। हाँ ये बहुत काम आती है किसके, इट हेल्प इन रिपेयर। जैसे मान लो कोई पानी प्लास्टिक का पाइप कट गया तो हम क्या करते हैं, उस पर टेप लगा देते हैं, लगाते हैं ना, कहीं पर टेपिंग कर देते हैं, तो ऐसे ही ये टिश्यू की टेपिंग हो गई तो रिपेयरमेंट के काम आ गई। उसके बाद भैया इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, वैसे तो बाकी काम भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेन टॉक्सिन से, यानी कि बाहर से अगर कोई जहर वगैरह आ गया है तो हमारी बॉडी में वो अंदर ना जाए, तो उसके लिए यूज़ होता है। नाउ प्लीज़ स्टिक टू द लेक्चर नाउ, ओके। इट फिक्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, आपकी मसल्स और स्किन एक साथ रहें उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे चिकन वगैरह जब खाते हैं लोग तो स्किन को और मसल्स को अलग करते हैं, तो ये टिश्यू को हटाना पड़ता है उसे अलग करने के लिए। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास पहली टिश्यू, दैट इज़ एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अगली टिश्यू के बारे में। अगली टिश्यू क्या है, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू, बट क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम थोड़ा कम है इसमें हमारे पास आज की डेट में, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।